हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री की बुक की यूनिट 3 करने वाले हैं, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या क्या जानेंगे, हम जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन देखेंगे, उसका एक्सटेंड देखेंगे कि किस प्रकार से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका एक्सटेंड होता है, टाउन प्लानिंग देखेंगे, इकोनॉमी किस तरीके से थी, सोसाइटी में क्या था, डिक्लाइन किस तरीके से होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले सिविलाइजेशन क्या होता है ये सब जानेंगे, देन हम जानेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था। ठीक है, तो सिविलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है सभ्यता, कि सभ्य हो जाना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है नॉर्मल, हम उसको बोलते हैं इस व्यक्ति सभ्य, मतलब कि इसको हर चीज की पहचान है बेसिकली। ठीक है, तो सिविलाइजेशन क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो सब क्या स्पेशल हो, अदर जो पीपल है उनसे स्पेशल है, उनका सोचने का तरीका, उनकी आइडियोलॉजी, उनका रहने का तरीका, उनका आस्था जो बिलीव होती है वो सब कुछ डिफरेंट होती है, उसको बोलते सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका क्या है, पहले देखते आ रहे थे, कोई भी जैसे पहले के टाइम पीरियड में आदिवासी लोग होते थे, उनका जो रहने का तरीका था वो डिफरेंट था, लेकिन सिविलाइज पीपल उन्हें बोला गया ना, जो उनसे अलग हटके रहने लगे तो उन्हें सिविलाइजेशन बोला जाता है। कि लोग क्या है, लोगों को रहने का अच्छी तरीके से ढंग आ गया, उनकी सोचने का तरीका, उनका रहने तरीका, मतलब हर तरीके जो होता है वो डिफरेंट हो गया, उसको सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो उसी की तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, जो हम देखते हैं, हड़प्पा क्या एक इंडिया की जगह है बेसिकली। ठीक है, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर जा चुकी है। तो उस समय में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, जो इंडिया की जगह थी, वहां पर क्या हुआ, इंडिया में लोगों को ये माना जाता था कि इंडिया के पीपल सिविलाइजेशन नहीं है। उनको किन्होंने बनाया सिविलाइज पीपल, मतलब सभ्य लोग किन्होंने बनाया, वो वेस्टर्न कंट्रीज जो ब्रिटिश लोग उन्होंने इंडिया को क्या बनाया, सिविलाइज पीपल बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर क्या है, लोग सभ्य थे जब हड़प्पा सिविलाइजेशन आया इंडिया के अंदर, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले भी हड़प्पा था ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इंडिया के अंदर। तो वहीं से लोग क्या हो गए थे, इंडिया के सिविलाइज हो गए थे, ना कि ब्रिटिश लोगों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें सभ्य बनाया। तो बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन समझ आया। बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि हम इंडिया के लोग हैं, क्या हो गए थे, वेस्टर्न कंट्रीज से पहले ही क्या हो गए थे, सभ्य हो चुके थे। ठीक है, वो सारी चीजें आप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया। अब चैप्टर स्टार्ट करते तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या माना जाता था कि वर्ल्ड में खाली क्या है, अदर कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री वहाँ पर, जैसे इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की, चाइनीज जो सिविलाइजेशन है वही सबसे ओल्डेस्ट है 1920 में। लेकिन 1921 में जब हड़प्पा की खोज होती है तो दुनिया के सामने आता है कि इंडिया में भी क्या है, एक सिविलाइजेशन थी, लोग सभ्य थे बहुत समय पहले। ठीक है, तो ये इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ये तो है ही पुरानी, लेकिन इन जैसे ही सिविलाइज, मतलब इनके आसपास के टाइम पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन भी था। ठीक है, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसकी खोज किस तरीके से होती है। ठीक है, 1856 का टाइम पीरियड था, तो पंजाब में क्या हो रही थी, जो आज पंजाब का जो पार्ट, कुछ पंजाब का पार्ट क्या है, पाकिस्तान के अंदर चला गया है ना, क्योंकि इंडिया का डिवीजन हुआ तो कुछ जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर चले गया। तो पंजाब में जो क्या हो रही थी, रेलवे लाइन बन रही थी, क्योंकि आपको पता है 1856 में क्या आ गए थे, ब्रिटिश लोग आ गए थे और वो इंडिया के अंदर क्या करते थे, सामान का ट्रेड करते थे। तो उन्हें क्या है, रेल की जरूरत पड़ती थी कि उनका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जल्दी जल्दी जाए। तो वो क्या है, 1856 में पंजाब है वहां पर क्या बन रही थी, रेलवे लाइन बन रही थी। तो उस समय क्या होता है, जो लेबर्स होते, वर्कर्स होते, वहां पर काम कर रहे थे, रेलवे लाइन बना रहे थे, तो उनको बहुत सारी जो ईंटें मिली। ठीक है, उनको नहीं पता था कि पुरानी सभ्यता कुछ होती है, सिविलाइजेशन कुछ चीज होती है। तो उन्होंने क्या करा, जो ईंटें मिली थी उनको सारे कहाँ पर लगा दिया, उन्होंने रेलवे लाइन में बना दिया। तो एग्जीबिशन हुआ, लेकिन क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने, जो चीज़ें मिली थी उन्होंने, जो रिमेन थे वो क्या कर दी, ओल्ड ब्रिक से उन्होंने रेलवे लाइन बना दी वहाँ पर। तब क्या ब्रिटिश लोगों को पता चलता है कि वर्कर्स ने ऐसा किया है, तो उन्हें डांट पड़ती है। और उसके बाद क्या है, इंडिया के अंदर 1861 में क्या है, एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खुलता है कोलकाता के अंदर। क्यों खोला गया था, जो पुरानी जो की खोज करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या सोचा गया था कि इंडिया के अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं है। लेकिन जब
पुरानी ईंटें मिलती है तो दुनिया हमारे जो इंडिया में क्या ब्रिटिश लोगों को सोच आ जाती है ना कि इंडिया में बहुत पुरानी सिविलाइजेशन मिल सकती है, तो इसलिए उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना दिया कोलकाता के अंदर कि वो पुरानी जो चीज़ें उनकी खोज करेगी। तो इसके बाद 1861 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बन जाता है और अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं वो फर्स्ट क्या होते हैं आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ काम बाहर देखते हैं। ठीक है, अभी तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई है, बेसिकली बस बताया गया है कि ईंटें मिली है, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं है कि वो हड़प्पा की है। ठीक है, ये माना गया था कि क्या ये पुरानी सिविलाइजेशन की हो सकती है इंडिया में। ठीक है, तो इसके बाद क्या है अलेक्जेंडर कनिंघम है वो डायरेक्टर जनरल बनते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के फर्स्ट हेड बनते हैं और वो स्टार्टिंग करते हैं क्या कि किस प्रकार से खोज वगैरह हुई थी। तो इसके बाद मैंने क्या बताया अभी तक खोज नहीं हुई है, बेसिकली डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद खोजबीन स्टार्ट की जाती है कि कोई सिविलाइजेशन है इंडिया के अंदर। तो इसके बाद क्या होता है 1921 में क्या है 1921 में क्या होता है हड़प्पा क्या है हड़प्पा इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पता है किस लिए पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज क्योंकि जो फर्स्ट जगह थी वो खोजी गई थी, मतलब कि कोई सिविलाइजेशन है इंडिया के अंदर तो पहली जो जगह है एविडेंस मिल रहे थे सबसे पहले सिविलाइजेशन के, वो हड़प्पा जो जगह है जो आज के पाकिस्तान, वहाँ पर हमें निशान मिले थे कि सिविलाइजेशन है इंडिया के अंदर, और वो कहाँ पर मिले थे हड़प्पा के अंदर मिले थे। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा रख दिया गया। तो 1921 में दयाराम साहनी है उन्होंने क्या करा था हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसकी खोज निकाली थी। ठीक है, 1921 में। इसके एक साल बाद ही 1922 में क्या होता है रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज निकाल दी थी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदारो, ये आपको बेसिकली याद रखनी है। 1921 में हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने और 1922 में खोज की है रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की। ठीक है, तो इस प्रकार से हड़प्पा की खोज होती है, मोहनजोदारो की खोज होती है, और इस प्रकार से जो थोड़ा बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, मोहनजोदारो जो जगह है मैंने बताया ना एक इम्पोर्टेंट सिटी है जो 1922 में खोजी गई थी खालदास बनर्जी ने, ये मैंने आपको बताया। तो उसमें मोहनजोदारो में ऐसा क्या फीचर थे जो कि इसे यूनिक बनाता है, उसे सिविलाइज्ड बनाता है मोहनजोदारो को। ठीक है, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक सिविलाइज पीपल रहते थे। सिविलाइज क्यों? क्योंकि जो पहले के लोग थे उन्हें कुछ बनाना नहीं आते थे, लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे मोहनजोदारो के जो लोग थे उन्हें अच्छी तरीके से टाउन प्लानिंग थे कि किस प्रकार से रहना है, वो सारी चीज़ें उन्हें आती थी। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, फीचर ऑफ मोहनजोदारो के फीचर। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सिटी कौन है? मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये आज के पाकिस्तान में हमें मिलता है। जो इसका एरिया है फैला हुआ 125 हेक्टेयर का है, मतलब बेसिकली ये थोड़ी नॉर्मल बात है, ये आप अच्छी तरीके से याद रखने लगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो मोहनजोदारो में जो सिटी थी, जो शहर थे, वो दो भागों में डिवाइड थे। क्या है? जो मोहनजोदारो जो शहर था उसकी जो सिटी है वो दो प्रकार से डिवाइड थी, एक था कैथीड्रल और दूसरा था लोअर टाउन। क्या था? एक था कैथीड्रल और दूसरा था लोअर टाउन। ठीक है, अब क्या जैसे कि आपने बचपन में छोटा भीम तो देखा ही होगा, तो आपने देखा जो राजा का घर होता था वो ऊपर बनाया गया था और जो नीचे नॉर्मल जो लोग रहते थे वो नीचे रहते थे। तो उसी तरीके से जो कैथीड्रल होता था वहां पर क्या होता था इम्पोर्टेंट काम होता था। ठीक है, और लोअर टाउन में तो जो नॉर्मल लोग रहते थे। ठीक है, कैथीड्रल पे इम्पोर्टेंट काम होता था और लोअर टाउन पे क्या होता था जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रहते थे। ठीक है, कैथीड्रल अब देखते हैं। कैथीड्रल फोर्ट वो स्मॉल, देखो हमने देखा जो छोटा भीम में जो राजा का घर था वो छोटा था, लेकिन कहाँ पर बनाया गया था? ऊंचाई पर बनाया गया था। तो उसी तरीके से जो कैथीड्रल फोर्ट है वो छोटा था, लेकिन किस पे बनाया गया था? हाइट पे बनाया गया था। दी फोर्ट वॉज सराउंडेड बाय, और उसके चारों ओर वॉल बनाई गई थी, क्योंकि उस समय में क्या होता था आक्रमण वगैरह होते रहते थे। तो इसलिए जो राजा का घर होता था, मतलब कैथीड्रल जहाँ पर इंपॉर्टेंट काम होता था, उसको वॉल से कवर्ड कर दिया जाता था, ताकि जो नीचे वाले लोग उनको पता ना चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब वॉल से उसे सेपरेट कर रहा है ना बेसिकली। ठीक है, दी वॉल जो वॉल बनाई गई थी उसे लोअर टाउन से सेपरेट करती थी। ठीक है,
अब लोअर टाउन क्या होता है, जो लोअर टाउन है ये लार्ज एरिया पे था, लेकिन कहाँ पर बनाया गया था, नीचे पार्ट पे बनाया गया था जहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। द मेन, अब यहाँ पर लोअर टाउन में मेन फीचर क्या था, अब कैपिटल में क्या था, दो चीज़ें थी और लोअर टाउन में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल लोग रहते हैं वहाँ पर, क्या अच्छा उसके स्ट्रीट गलियाँ हो सकती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, नाली वगैरह होते हैं उसका सिस्टम हो सकता है, घर वगैरह हो सकते हैं। लेकिन कैपिटल में इंपॉर्टेंट जगह पर क्या था ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो कैपिटल में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या है, जहाँ पर क्या है, अनाज भंडार होता था। कैपिटल में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है वेयर हाउस। वेयर हाउस होता है जहाँ पर मतलब अन्न भंडार होता है बेसिकली। अब हमें कैसे पता चला है कि वहाँ पर वेयर हाउस था, क्योंकि इतना साल पुराना, 2600 BC पुराना, ठीक है, 2600 साल पुराना, ठीक है। इतना पुराना हमें कैसे पता चला, क्योंकि क्या है, वहाँ पर हमें जो अनाज के दाने हैं वो एविडेंस मिले, उससे हम पता कर सकते हैं ना कि वहाँ पर क्या था, अनाज वगैरह का भंडार था, मतलब गोदाम वगैरह होते थे। तो ऐसे कैसे पता चला, उसमें जो साइड का जो पार्ट है उसमें ईंटें बनी, ईंटों से बना हुआ, क्योंकि ईंटें वगैरह तो खराब नहीं होती है टाइम से। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या था, लकड़ी से बनाया गया था, क्योंकि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो लकड़ी से बनाया गया था, ठीक है, लकड़ी से बनाया गया था, इसलिए ऊपर वाला पार्ट हमें नहीं मिला, क्योंकि क्या होता है, जो कीड़े वगैरह होते हैं वो लकड़ी को खा जाते हैं, इसलिए ऊपर वाला पार्ट तो हमें नहीं मिला। लेकिन जो वेयर हाउस का नीचे वाला पार्ट है वो ईंटों से बनाया गया था, वो मिला, और कुछ हमें अनाज के दाने मिले। इसलिए हम बोल सकते हैं जो कैपिटल में एक इंपॉर्टेंट जगह थी वो क्या था, वेयर हाउस था, मतलब वहां पर अनाज भंडार था, ठीक है। वेयर हाउस यूज टू लार्ज इन साइज, लार्ज साइज था और उसमें ग्रेन वगैरह रखे जाते थे, ठीक है। हमने देख लिया जो क्या था, कैपिटल में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक हमने देख लिया वेयर हाउस, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है लार्ज बाथ, जिसे हम ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट बाथ क्या था, उसकी जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर थी। जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, जो विड्थ होती है वो बड़ी होती है लेकिन लेंथ छोटी छोटी होती है, तो उसी तरीके से ग्रेट बाथ का भी ऐसा ही सिस्टम था, ठीक है। जो लार्ज बात था, ग्रेट बात था, उसमें क्या था, जो साइडों में क्या होता था, कुएं वगैरह होते, क्योंकि वहां पर इतना कोई सिस्टम नहीं था कि तुम पानी वगैरह वो मोटर से आती थी, वहां पर कुएं होते थे और कुओं से पानी क्या है ट्रांसफर किया जाता था लार्ज बात में, ठीक है। और जो लार्ज बात होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर छठ पूजा होती है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, पानी वगैरह होता है, रिचुअल होता है ना, हमारा रिलीजन रिचुअल होता है, वहां पर हम नहाते वगैरह। तो उसी तरीके से जो ये माना जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि जो लार्ज बात है, ग्रेट बात है, उसका काम किस तरीके से आता था, जो इंपॉर्टेंट जगह पर कैपिटल में बनाया गया था। तो जब क्या होता है, स्पेशल ओकेजन होते थे, रिचुअल होते थे, रिलीजन, तो उस समय क्या है, ग्रेट बात का यूज किया जाता था, ठीक है। और दोनों साइड क्या होता है, हमारे स्विमिंग पूल होते हैं, वहां पर एक नॉर्थ और साउथ साइड नीचे उतरने की वो होती है ना, स्टे होती है, तो उसी तरीके से थी, ठीक है। और साइड वगैरह होते थे, उनमें क्या होते थे, रूम होते थे, मतलब जो साइडों में जो एरिया होते थे वहां पर क्या होते थे, रूम होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेट बात था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब लोअर टाउन, कैपिटल में दो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने देख ली है, एक है हमारा वेयर हाउस और सेकंड हमारा ग्रेट बात। ये देख लिया, जो कि ग्रेट बात है वो क्या है, रिचुअल वगैरह है होते थे, उसमें यूज आते थे, स्विमिंग पूल टाइप होता था, दोनों साइड क्या सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी, नॉर्थ और साउथ साइड, साइडों में क्या होते रूम होते थे, पानी वगैरह होता है, वो क्या है नाली वगैरह से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था वहाँ का। ये आप सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं लोअर टाउन। लोअर टाउन में हमने क्या पढ़ना है, जो रोड किस तरीके से थे, ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से थे, गलियाँ किस तरीके से, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो लोअर टाउन पर कौन रहते थे, कॉमन लोग रहते थे। दी रोड, जो रोड होते थे मोहनजोदारो के अंदर, क्योंकि मोहनजोदारो का ही तो रीड कर रहे हैं, तो 4 to 10 मीटर वाइड होते थे, इतने लंबे होते थे, ठीक है। और वो रोड क्या इंटरसेक्ट करते थे, ऐसे होता है ना इंटरसेक्ट, मिलना, जैसे अगली गली में जाके ये दोनों मिल जाते थे, तो इस तरीके से रोड होते थे, ठीक है। यहाँ पर घर बनाए जाते थे साइडों में, और ये आके इंटरसेक्ट होते थे एक दूसरी गली में, जैसे हमारी नॉर्मल गली नहीं होती, एक दूसरी गली से मिल जाते हैं, तो उस तरीके से रोड अच्छी तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। मैनी हिस्टोरी, जो बहुत सारे हिस्टोरियन है वो क्या बोलते हैं, दैट रोड्स वर बुल्ड, जो रोड वगैरह होते थे इस तरीके से बनाए जाते थे कि बेसिकली पहले क्या बनाए गए होंगे, घर वगैरह बनाए गए होंगे, फिर रोड बनाए गए होंगे, मतलब एक प्लान सिस्टम होता है ना, उस तरीके से बनाया गया था, ठीक है, कि इंटरसेक्ट करे बाद में आके रोड। और बहुत ही क्लियर मतलब हवा वगैरह के लिए अच्छा सिस्टम था मोहनजोदारो के अंदर, ठीक है।
अब हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से था, मतलब जो नाली वगैरह है वो किस तरीके से, जो ड्रेन और लेन गली वगैरह होती थी वो प्लान करके बनाई गई थी, बहुत अच्छी प्लान होता ना उस तरीके से बनाई गई थी। और जो ड्रेन होती थी, जो नाली वगैरह होती थी, जो मोटार जिप्सम होता, मतलब जो एक हमारा ये बोलते हैं ना सीमेंट वगैरह, तो मोटार जिप्सम भी एक अच्छा वो होता है जिस पे बनाया जाता था, ठीक है, जो कि बहुत पक्का माना जाता था उस टाइम में, ठीक है। और ये ड्रेन वगैरह होते थे ये ब्रिक से बनाए जाते थे, मतलब जो आप सोच सकते हैं नाली वगैरह उस समय में क्या ईंटों से बनाए जाते थे, और वो भी क्या बेक्ड ईंटें होती थी, जो बट्टे वगैरह में नहीं बनाए जाते थे। तो उस समय तो इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, लेकिन उस समय में भी क्या है बेक्ड ईंटें यूज की जाती थी और उसको कवर्ड किया जाता था, मतलब नाले वगैरह उसको पहले से ही लोगों को सफाई की, हेल्थ वगैरह की पता था कि हमें क्या है जो नाली वगैरह है इनको ढक के रखना है। तो इस तरीके से जो ब्रिक वगैरह होती थी उनसे नालियाँ बनाई जाती थी उस समय में, और अच्छी तरीके से कवर्ड करके रखा जाता था। उसे कवर्ड करके इसलिए रखा जाता था कि बीमारी वगैरह नहीं फैलेंगी, और उसको बार बार में उस कवर्ड को क्या है बार बार सफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट, जो बहुत सारी रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता था, पानी वगैरह है वो साइड में निकल जाता था, गंद एक साइड रह जाता था, ये सारे अच्छी तरीके से बनाए गए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब बिल्डिंग वगैरह है वो किस तरीके से बनाई जाती थी हमारी लोअर टाउन के अंदर, ठीक है, जहाँ पर नॉर्मल इंसान रहते थे। स्पेशल अटेंशन, लोगों का अटेंशन क्लीन की ओर रहता था। आपको पता है जो रूम होते थे, मतलब घर वगैरह कैसे होते, जो रूम होते थे ऐसे जैसे, और बीच में क्या होता था कोर्टयार्ड, आंगन होता था, और उसके साइडों में क्या होते थे रूम्स वगैरह होते थे। एवरी हाउस हैड ए लार्ज, और हर एक घर में क्या होता था कोर्टयार्ड जरूर होता था, आंगन होता था, और वो कोर्टयार्ड अदर जो रूम से बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। दी वेल, जो हर एक घर में क्या है इनसाइड अंदर ही क्या होते थे कुएं, हर एक घर में नहीं, बेसिकली 700 की संख्या में कुएं मिले, मतलब लगभग ज़्यादातर घरों में क्या है अंदर कुएं वगैरह होते थे, मतलब पानी का अरेंजमेंट घर के अंदर ही कर रखा था बेसिकली कि लोग घर के अंदर ही रहे, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो बाथरूम वगैरह है उनका जो पानी है वो अच्छी तरीके से नालियों से क्या है बाहर गली वाली नालियों में चला जाता था। तो आप देख सकते हो कि आज जैसे हमारे यहाँ पर सिस्टम होता ना कि नालियों का पानी गलियों में जाना चाहिए, मतलब नाली वगैरह गली की नाली होते हैं उनमें जाना चाहिए, तो उस तरीके से लोगों की सोच थी 2600 साल पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने साल पहले, ठीक है। दी कोर्टयार्ड, जो कोर्टयार्ड में क्या होता था कुकिंग वगैरह होता था, सारे वर्क होते थे वो कोर्ट आंगन में ही किए जाते थे। और क्या होता था जो घर वगैरह होते थे उनमें जो निचला जो फ्लोर होता था, कई बार क्या है 2 फ्लोर में मिले, लेकिन जो बहुत सारे घर हैं उनमें फर्स्ट ही फ्लोर है, मतलब एक ही फ्लोर पे घर बनाया गया है और उसमें विंडो नहीं होती थी। यदि किसी को हवा वगैरह चाहिए तो अपना दरवाजा खोलो और हवा ले लो, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम था, ठीक है। दी बाथ ड्रेन वर, जो बाथरूम वगैरह मैंने जैसे बताया जो घर का नाल पानी होता था, वेस्ट वाला पानी होता था, वो गली वाली स्ट्रीट वाली ड्रेन में जाता था, ठीक है। कि बहुत सारे घर 2 फ्लोर के भी मिले हैं, और हमें मोहनजोदड़ो के अंदर 700 की संख्या में कुएं मिले हैं, तो कुएं वगैरह ज़्यादा हमें मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है। अब देखते अदर फीचर भी मोहनजोदड़ो में क्या था, जो धर्मशाला होती थी वो ट्रैवलर्स के लिए बनाई गई थी। और क्या है जो कुकिंग फर्नेस वाज मेड, जो सिटी वगैरह में क्या है कुकिंग के लिए इस तरीके से काम किया जाता था, मतलब जो चूल्हे वगैरह वो किस में नहीं बनाए जाते, सिटी वगैरह में नहीं होते थे चूल्हे वगैरह, तो आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब जो ज़्यादातर होता है ना कुकिंग से रिलेटेड जहाँ धुएं वगैरह होता था वो सिटी वगैरह में काम नहीं होते थे, ठीक है। द लेन वर्क कंस्ट्रक्ट इन सच ए वे, जो क्या होती थी लेन वगैरह होती थी इस तरीके से बनाई जाती थी जो सनलाइट कुड गो टू एवरी कॉर्नर, हर एक गली वगैरह इस तरीके से बनाई जाती थी कि हर एक घर में क्या सनलाइट पहुँचे, ठीक है। तो द गार्ड व और गार्ड वगैरह होते थे, लाइटर होते थे, मतलब रात के समय गार्ड वगैरह भी होते थे मोहनजोदड़ो के अंदर, तो इतना अच्छा फीचर था, ठीक है। अब सोशल डाइवर्सिटी देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर समाज में किस तरीके से था। तो आपको पता है अमीर और गरीब की तो क्या स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं, तो 2600 साल पहले भी कुछ ऐसा ही था, वहाँ पर भी अमीर और गरीब होते होंगे, क्योंकि हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं मिले, क्योंकि मिले हैं वो आज तक हम रीड नहीं कर पाए हैं मोहनजोदड़ो के, तो कुछ सामान मिला है उनसे हम बता सकते हैं कि ये अमीर यूज़ करते थे और ये गरीब, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर सोशल डिफरेंस भी था, जैसे कि 2 चीज़ों से हम बता सकते हैं, एक है बुरियल और एक है लग्जरी आइटम, एक है बरियल और एक है लग्जरी आइटम। इनकी मदद से हम क्या बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता था अमीर और गरीब में भेदभाव होता था, ठीक है।
बरियल होता है जैसे कि कोई मर जाता है, उसकी कब्र होती है बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता है जो कोई अमीर व्यक्ति है वो मरेगा, क्योंकि उन पहले क्या होता था, ये माना जाता था लाइफ आफ्टर डेथ होती है, मतलब मरने के बाद भी जीवन होता था। तो कोई मर जाता था तो उसके साथ ही सामान दफना दिया जाता था कि वो अगले जन्म होगा तब वो यूज कर लेगा बेसिकली उस चीज को। तो कोई भी बरियल है उसमें हमें थोड़ा सामान मिलता है नॉर्मल, जो जैसे नॉर्मल हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, गरीब घर से बिलोंग करता है। लेकिन उसके सामान में, उसकी कब्र में सोने चांदी हीरे मोती मिले, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसके बलबूते पे हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पर क्या होता था, सोशल डिफरेंस था, अमीर और गरीब होते होंगे, ठीक है। जो टॉम्ब है, कई टॉम्ब है अच्छी से बना रखी है और कुछ क्या है ईंटों से बना रखी हैं, तो इससे हम बता सकते हैं गरीब के और ये अमीर के, तो इसलिए वहां पर सोशल डिफरेंस था, ठीक है। मैनी ऑफ टॉम्ब जो बहुत सारी है ब्रिक से बनाई गई है, जो कॉमन लोगों की होती थी, और बहुत सारे वेसल्स बर्तन वगैरह ज्वेलरी है, जो महंगा सामान डाल रखा, तो हम क्या बता सकते हैं वहां पर क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ऑर्नामेंट कॉपर प्लेट है, इनसे भी हम बता सकते हैं कि वो नॉर्मल इंसान की कब्र है या फिर लग्जरी आइटम है, तो हम बता सकते हैं कि वो अमीर की है। तो इस प्रकार से सोशल डिफरेंस था हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब लग्जरी आइटम, आपको पता है लग्जरी आइटम की मदद से भी हम बता सकते हैं कि हड़प्पा के पीपल कैसे थे। तो क्या है, हमें पता है कि जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोशल डिफरेंस लग्जरी आइटम से, टू टाइप से, क्योंकि एवरीडे यूज हम क्या करते हैं, जैसे चक्की होगी, पोटरी होगी, नीडल होगी, जनरल टूल होते हैं वो सब घर में यूज होते हैं। जैसे चक्की होती है, आटा वगैरह तो नहीं मिलेगा बेसिकली वहां पर, जो होता है ना चूल्हा वगैरह होता है बेसिकली, पोटरी मटका वगैरह होता है, नीडल सुई वगैरह होती है, तो उनसे हम क्या बोलते हैं, ये तो सबके घर में मिलेगा नॉर्मली। लेकिन लग्जरी आइटम किसी के घर में मिल गई तो हम क्या बताते हैं, वहां पर सोशल डिफरेंस था हड़प्पा के अंदर, क्योंकि बहुत सारी जो सामान है हमें क्या मिला, बहुत कम संख्या में मिला है। जैसे एक फ्यून्स का एक बर्तन है, वो हमें बहुत रेयर मिला, मतलब एक दो संख्या में मिला, तो हम बता सकते हैं कि वो कुछ ही घरों में था। तो इसलिए क्या है, कुछ ही घर अमीर थे और बहुत सारे लोग क्या थे, गरीब थे। तो इस तरीके से जो गोल्ड ज्वेलरी हमें बहुत कम संख्या में और बहुत कमों के घर मिली है, तो इसलिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर क्या था, सोशल डिफरेंस था। अब मेजर जगह देखते हैं, मेजर साइट देखते हैं हड़प्पा। हमने दो साइट देख ली, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि इंपॉर्टेंट थी, और बहुत सारी जगह जैसे लोथल, कालीबंगन, नागेश्वर और धोलावीरा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर हमें हड़प्पा में ये सारी चीजें मिली, ठीक है। आर्ट ऑफ द क्राफ्ट, जो आर्ट मतलब उस वहाँ पर क्या आर्ट होता, क्राफ्ट, हाथों से क्या चीज़ें बनाई जाती, बेसिकली उस समय में जो ज्वेलरी होती थी, स्कल्पचर मूर्ति कला होती थी, टूल वगैरह होती, क्योंकि उसमें हंटिंग वगैरह लोग करते थे ना, खेती वगैरह करते थे, तो टूल वगैरह भी बनाते थे। तो जो बीड होते, सेल होता, वेट होता, ये सब जैसे बाट होते हैं, हमारे मनके होते हैं, ये सारे बनाए जाते थे, ठीक है। तो हमें क्या मेन क्राफ्ट, जो बहुत सारा हमें क्राफ्ट का चुनौदरों में, लोथल में, ये सारी जगह पर मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा के लोग क्या बनाते थे, ज्वेलरी वगैरह बनाते थे, बाट मनके बनाते थे, और वो उन चीज़ों को पहनते भी थे, ठीक है। अब मोहर और मुद्राकंड, मुद्राकंड क्या होती है और मोहर क्या होती है, तो उस समय में क्या आता था, एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रेड तो किया जाता था, लेकिन क्या होता था, बीच में सामान चोरी हो जाता था। लेकिन हड़प्पा के पीपल क्या थे, सिविलाइज थे, मैंने स्टार्टिंग से बताया वो सिविलाइज पीपल थे, मतलब सभ्य लोग थे। तो क्या करते थे, वो एक टेक्निक थी उनके पास। क्या टेक्निक थी, जैसे कि कोई भी सामान है, ये सामान है, उसको उसने डाल दिया, उसके बाद क्या उस पर क्या लगा दी, फॉर एग्जाम्पल जो गुड़ है उस पर क्या कर दे, सेंट अवे, यदि दूसरी जगह भेजना है तो वो पुट बैग में डाला और उस पर सारी चारों क्या रख देते थे, गीली मिट्टी होते उसको लगा दिया जाता था, और फिर बाद में उसको टाइटली बंद किया जाता था। यदि वो गीली मिट्टी है, जैसे बेसिकली आप समझ के देखो, जैसे यहाँ पर मैंने इसको सामान को डाल दिया, बाद में मैंने इसको यहाँ पर मिट्टी लगा दी चारों, और इसमें बाद में रस्सी बांध दिया ऐसे, ठीक है। यदि इस रस्सी को खोलने की कोशिश करेगा कोई व्यक्ति, तो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और मिट्टी टूट गई फिर अंदर वाला सामान भी छेड़छाड़ हो जाएगी। यदि मिट्टी टूट गई तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सामान पहुंचने से पहले किसी ने छेड़खानी किया। तो इस प्रकार से हड़प्पा के पीपल सिविलाइज है, वो पहले क्या कर देते थे, उस पर स्टैंप लगा देते, मतलब मिट्टी से
मिट्टी लगाई और उस पर स्टैंप लगा दिया करते थे। यदि कुछ भी छेड़खानी हुई या मिट्टी वगैरह टूटी तो पता चल जाता था, और जो भी व्यक्ति ऐसा करता था उसको सजा मिलती थी बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रकार से मोहर वगैरह होती थी, इनका यूज़ किया जाता था हड़प्पा के लोगों द्वारा कि जो सामान है छेड़खानी ना हो। तो बेसिकली मोहर वगैरह और मुद्राकरण का क्या यूज़ होता था, कोई भी सामान मैंने रखा, उस पर मैंने चारों ओर मिट्टी लगा दी और फिर रोप से बांध दिया और फिर मोहरें लगा दी उसके ऊपर। यदि कोई भी व्यक्ति ने मोहर होती थी उसका कोई भी हटा, निशान वगैरह हटा, या फिर रोप से वो मिट्टी वगैरह टूटी, तो जगह पर पहुंचता था सामान, तो उसको पहले पता चल जाता था कि इस व्यक्ति ने क्या करी है, छेड़खानी, और उसको फिर सजा दिया जाता था, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज, उनके पास ऐसी टेक्निक थी हड़प्पा के लोगों के पास, इसलिए क्या बोला जाता है कि वेस्टर्न कंट्री से आने से पहले इंडिया सिविलाइज हो चुका था, उसको हर एक चीज़ की पता थी। हड़प्पा के लोग क्या वेट का, बाट वगैरह का भी यूज़ करते थे, और वो चर्ट नामक जो पत्थर होता था उससे बनाया जाता था। तो बाट वगैरह को उस समय क्या यूज़ करते होंगे, जैसे ज्वेलरी होती थी, बीड होते थे, इनको मापने के लिए क्या बनाया जाता था, बाट वगैरह का यूज़ होता था। बीड क्या होती है, जो हमारे मन के वगैरह होते हैं वो भी बनाए जाते थे। जैसे एक पत्थर है कार्लियन, जो कि रेड कलर का होता है। कार्लियन एक पत्थर होता है जो रेड कलर का होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो उससे क्या बनाए जाते थे, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती थी। सम बीड्स वर ऑल्सो मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस। तो बहुत सारे ये होता था, कार्लिंग जैसे एक पत्थर होता था और कुछ जो बीड्स होते, मन के होते थे, वो क्या बनाए जाते थे, एक बहुत सारी धातु मिक्स करके बनाया जाता था, ठीक है। और जो मन के होते थे वो अलग अलग शेप के होते थे, सर्कुलर होते थे, सिलेंड्रिकल होते थे, सेगमेंट होते थे अलग, और उन पे डेकोरेटिव भी किया जाता, ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी की जाती थी। मतलब उस समय में लोग कितने अट्रैक्टिव चीज़ें पहना करते थे, बेसिकली हम सोच सकते हैं वो सिविलाइज पीपल थे कि उन्हें सर्कुलर, सिलेंड्रिकल हर शेप के बीड्स बनाने आते थे, ठीक है। पेंटिंग वगैरह करनी, सिमेट्रिकल लाइन बनानी आती थी उन्हें। तो आप देख सकते हैं कि वो लोग क्या थे, सिविलाइज थे, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चला है कि वो लोग ज्वेलरी बनाते थे, गोल्ड का यूज़ करते थे, सिल्वर का यूज़ करते थे, ये कैसे पता चला हमें? तो क्या होता था, बहुत सारी हमें जगह है, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं हमसे। जैसे कि कोई हम पत्थर का काम कर रहे हैं, पत्थर वगैरह तोड़ा, लेकिन पत्थर का काम करने के बाद हम वहाँ से सफाई कर देते, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बच जाते हैं। तो उसी की तरीके से जो हड़प्पा के लोग हैं, क्या कॉपर का काम करे, तो बेसिकली कॉपर से उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ कॉपर के निशान क्या उस जगह पड़ जाते, तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पर लोग क्या करते थे, कॉपर का यूज़ करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। तो जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी मदद से हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यहाँ पर चुनौंदरों में जो शंख वगैरह है उनका काम करते थे। तो इनसे हम बोल सकते हैं कॉपर हमें राजस्थान से मिला है, गोल्ड हमें अफगानिस्तान से मिला। तो ये सारी चीज़ें हम क्या बोल सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यहाँ से काम करते थे, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें छूटी हुई मिली है थोड़ी सी। क्योंकि देखो, एक बड़ा सा पत्थर, हमें छोटे से पत्थर की जरूरत है, लेकिन हमें वहाँ पर बड़ा पत्थर मिला, तो मैं बड़ा पत्थर तोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे छोटा पत्थर चाहिए, तो मैं सारा जो बड़ा पत्थर का वेस्टेज है मैं वहीं पर छोड़ के चली जाऊँगी बेसिकली। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि हड़प्पा के लोग यहाँ पर क्या है, पत्थर का काम किया है। तो यहाँ पर क्या वो करते थे, पत्थर का यूज़ करा उन्होंने, ठीक है। इसलिए वो ज्वेलरी वगैरह पत्थर से बनाते थे, कॉपर से बनाते थे। तो छोड़े और रिमेनिंग सब्सटेंस से हम क्या बोल सकते हैं कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे और यहाँ पर क्या नहीं, ठीक है। रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता था, जैसे कच्चा माल होता था, क्ले, स्टोन, वुड, मेटल, वो तो नॉर्मल हमारी जगह पर मिल जाते थे। लेकिन जो हैवी मटेरियल होता था, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता था, वो कहाँ से आता था, जैसे नागेश्वर और बालाकोट से कोच आता था, ठीक है। लोथल से कार्लियन जो स्टोन है, जो रेड कलर का स्टोन है, वो आता था। शेलखरी जो कि राजस्थान के अंदर है, वहाँ से क्या आता था, कॉपर आता था। और खेतरी राजस्थान से भी बहुत सारे सब्सटेंस आते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट होती है जो लिपि वगैरह है, तो मैंने क्या बताया था, जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर के फॉर्म में है, जो कि हमें 375 से लेके 400 साइन मिले। मतलब ऐसे देखा जाए 400 साइन हमें मिले वहाँ पर, लेकिन आज तक उसे लिखा हम रीड नहीं कर पाए, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, लेकिन आज तक हम उसको रीड नहीं कर पाए, तो हम नहीं बता सकते कि उस जो स्क्रिप्ट हड़प्पा के लोग क्या लिख रखा, उन्होंने क्या यूज़ करते थे क्या नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अपने अनुमान से सारी चीज़ें बोलते हैं कि हड़प्पा के लोग ये करते थे वो करते थे, लेकिन आज तक उनकी जो लिपि है वो हम नहीं रीड कर पाए, ठीक है।
अब ये माना जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे इतनी अच्छी प्लानिंग करते थे, इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, लग्जरी आइटम यूज़ करते थे, आर्ट का काम इतना अच्छा आता था उन्हें। तो वहाँ पर गवर्नर कौन था, मतलब वहाँ पर राजा वगैरह होते थे या नहीं, तो उसके लेकर 3 मत है, 1 2 3, 3 मत है उन लोगों के। लोग मतलब वहाँ पर राजा होते थे या नहीं होते थे। कुछ लोग, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट जो सिचुएशन है वो नॉर्मल पीपल अपने आप संभाल लेते थे, वहाँ पर राजा वगैरह नहीं होते थे। कुछ लोगों का मानना क्या है कि जैसे कि मेरा घर है, मैं अपना घर उसको देखकर हाँ मेरा घर भी ऐसा होगा, तो इस तरीके से नॉर्मल इंसान अपना तालमेल बिठा के अपना अपना घर का काम कर लेते थे सेम एज इट, तो वहाँ पर राजा वगैरह नहीं होते थे। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हड़प्पा में एक रूलर होगा और वो सब क्या है, सब कुछ काम लोगों को बता देते थे। और कुछ लोग क्या बोलते थे कि एक राजा नहीं होगा, बहुत अलग अलग होगा, जैसे कि हड़प्पा का अलग राजा होगा, मोहनजोदड़ो का अलग राजा होगा, तो कुछ कुछ अलग अलग बिलीफ है लोगों के। लेकिन आज तक हम उनकी लिपि तो नहीं रीड कर पाए, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पर राजा होते थे या नहीं होते थे। ठीक है, देखो क्योंकि प्लान्स जो प्लान करके सेटलमेंट बनाई गई है, ब्रिक्स वगैरह साइज एक जैसा है, लोग इतनी अच्छी तरीके से रहते थे, तो आज तक कन्फ्यूजन है कि वहाँ पर क्या होते थे, राजा होते थे या नहीं होते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलीजन, धर्म वगैरह किस तरीके से था। तो वहाँ पर हड़प्पा के लोग क्या पूजा वगैरह करते थे, और किसकी पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। जैसे कि वो क्या करते थे, जो ट्री प्लांट होते हैं उनकी पूजा करते थे। ठीक है, और बहुत सारी जो क्या है, एक वुमेन है जो कि बहुत सारे उन्होंने गहने वगैरह, जैसे मूर्ति होती है ना, मूर्ति से हम पता चल सकता है ये औरत है और इसने बहुत सारे गहने पहन रखे, तो क्या है लोग इसकी पूजा करते होंगे। और एक क्या है, बहुत सारी पूजा, हमें शिवलिंग भी मिला है, शिवलिंग एक योगी है, वो क्या योगा के पोज में बैठा है, तो इसलिए क्या है अलग अलग धारणा है कि उसकी भी, शिवलिंग की भी पूजा करते थे लोग, और ज़्यादातर नेचर की पूजा करते थे वो। ठीक है, और क्या इट बिलीव करा जाता है कि देव वर्शिप, शिव भगवान को भी पूजते थे। ठीक है, वो अब हमने इतना सारा देख लिया, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। हमने देख लिया ना कि हड़प्पा के पीपल ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो इतनी बड़ी सिविलाइज पीपल थे, वो एकदम से एंड कैसे हो गया उनका। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अर्थक्वेक आ गया होगा, अर्थक्वेक आया और सब कुछ तबाह कर गया, और लोगों ने दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करी। तो सब कुछ तबाह कौन कर गया, हड़प्पा के पीपल का अर्थक्वेक कर गया। कुछ क्या बोलते, जो इंडस रिवर वहाँ पर बहती थी, वहाँ पर लोग रहते थे, वहीं से सब कुछ काम होता था, क्योंकि उस समय खेती की जाती थी और खेती इंडस रिवर के किनारे होती थी। तो उसने क्या हुआ, इंडस रिवर है अपना वे पाथ बदले, लोग प्यास से मर गए, और इस प्रकार से क्या हो गया, लोगों की डेथ हो गई। ये माना क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्मी थी ज़्यादा, सर्दी हो गया, सर्दी थी या गर्मी हो गई, इस तरीके का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो ना रह पाया, और इस प्रकार से क्या हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हो गया। डिफोरेशन होता है जैसे पेड़ वगैरह की कटाई ज़्यादा हो गई, लोगों के लिए पास ऑक्सीजन या फिर कुछ सामान नहीं बचा, और इस प्रकार से डिक्लाइन हो चुकी है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। और क्या है, जो अगला चैप्टर आएगा आपका आर्यन इन्वेजन पढ़ोगे, और किस प्रकार से आर्यन आए और किस प्रकार से हड़प्पा का डिक्लाइन होगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो जो आर्यंस आए और इस प्रकार से भी हड़प्पा का डिक्लाइन होगा, ये सारे बिलीफ हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड इस तरीके से हुआ। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।